घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसका नाम सिम्बा था। वह अपनी ताकत और गरजती हुई दहाड़ के लिए प्रसिद्ध था, जो पूरे जंगल में गूंजती थी। हालांकि वह जंगल का राजा था, लेकिन उसे सत्ता की लालसा नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जंगल में शांति और सौहार्द बनाए रखना था। एक दिन सिम्बा को एक नए चालाक तेंदुए के बारे में पता चला, जिसका नाम लियो था। लियो न केवल निडर था, बल्कि बहुत ही धूर्त भी था। वह धोखे और चालबाजी से कमजोर जानवरों को डराता और अपने वश में करता था। सिम्बा समझ गया कि उसे जंगल में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ करना होगा। उसने यह तय किया कि वह लियो से हिंसा के बजाय बातचीत के माध्यम से निपटेगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी सभा के लिए बुलाया, जहां वे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकाल सकें। सिम्बा ने मिलजुल कर रहने और शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए बहुत प्रभावशाली शब्द कहे। लियो, जो शुरू में सिम्बा के विचारों को मूर्खतापूर्ण समझ रहा था, एक बड़े पेड़ की छाया में बैठा उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे लियो को एहसास हुआ कि डर और चालाकी से उसे केवल अशांति ही मिल रही थी, जबकि सिम्बा की नेतृत्व में जंगल के जानवर एकजुट और खुशहाल थे। समय के साथ लियो ने सिम्बा की बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लियो ने समझा कि शांति और सहयोग का अपना एक अलग महत्व है। उसने अपनी धूर्त चालें छोड़ने और जंगल का एक अच्छा सदस्य बनने का निश्चय किया। अन्य जानवरों ने भी उसके इस बदलाव को अपनाया और जंगल में एक नए शांतिपूर्ण युग की शुरुआत हुई। सिम्बा ने न केवल जंगल के राजा के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि यह भी दिखाया कि असली ताकत करुणा और दूसरों को समझने में निहित होती है। इस तरह सिम्बा, लियो और जंगल के सभी जानवर मिलकर प्रेम और सद्भाव के साथ रहने लगे।